अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल ऑनलाइन कंप्यूटर। दोस्तों यहाँ से हम एमएस वर्ड को ओपन कर लेते हैं और यहाँ पर एग्जी फाइल लिख लेते हैं ऑफ एमएस वर्ड जो कि है विनवर्ड लिखने के बाद ओके प्रेस कर दे। यहाँ पर आपके पास ब्लैंक डॉक्यूमेंट और टेम्पलेट वगैरह शो हो जाएंगे, तो आपने यहाँ से ब्लैंक डॉक्यूमेंट को सिलेक्ट कर लेना है। आज का हमारा टॉपिक है स्टाइल ग्रुप और एडिटिंग ग्रुप के बारे में बात करना, और आज हम इसी के बारे में बात करेंगे कि स्टाइल ग्रुप में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और एडिटिंग ग्रुप के अंदर कौन कौन सी चीज़ें होती हैं। ठीक है, यहाँ पर हम एक रैंडमली टेक्स्ट जनरेट कर देते हैं। यहाँ पर हम 2 पैराग्राफ ले लेते हैं और इंटर प्रेस कर देते हैं। यहाँ पर आपके पास 2 पैराग्राफ जो है वो शो हो जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपने ये टेक्स्ट ले लिया है और उसके बाद आप इसका स्टाइल चेंज करना चाहते हैं तो ये प्री डिफ़ाइन या प्री सेट स्टाइल कहलाते हैं, जो कि एमएस वर्ड के अंदर पहले से ही बने बनाए मौजूद होते हैं। उसके बाद स्टाइल ग्रुप, क्लियर फॉर्मेटिंग और अप्लाई स्टाइल वगैरह भी इसके अंदर होते हैं। सो सिंपल हम इसको यहाँ से सिलेक्ट कर लेते हैं अपने टेक्स्ट को और इसके ऊपर स्टाइल अप्लाई करके देखते हैं। सिंपल अगर आप ये स्टाइल अप्लाई करेंगे, ये है, उसके बाद टाइटल है, सब टाइटल है और इसके अंदर बहुत सारे स्टाइल्स प्री डिफ़ाइन और प्री सेट मौजूद होते हैं। अगर आप इनमें से कोई भी यूज़ करना चाहें तो वो आप यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप कोई भी स्टाइल अपने टेक्स्ट के ऊपर लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो नीचे वाला टेक्स्ट है हम यहाँ पर एक इंटर प्रेस कर देते हैं। अगर आपने ख़ुद से कोई स्टाइल क्रिएट करना है तो सिंपल वो भी आप कर सकते हैं। यहाँ से आप कोई भी फ़ॉन्ट ले लें। यहाँ पर जैसे हम एलिफेंट फ़ॉन्ट ले लेते हैं और उसके बाद इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देते हैं, 14 पॉइंट कर देते हैं। उसके बाद इसमें इसको बोल्ड भी कर देते हैं और उसके बाद हम फ़ॉन्ट कलर भी चेंज कर देते हैं, रेड कर देते हैं। ठीक है, इटालिक भी कर देते हैं, अंडरलाइन भी कर देते हैं। तो कुछ इस तरीके का हमारे पास जो है स्टाइल बन जाएगा। अगर ये स्टाइल हमें सेव करना है तो आपने इसको कर लेना है सिलेक्ट करने के बाद आपने यहाँ पर क्लिक करना है, देन क्रिएट अ स्टाइल, इसके ऊपर आपने जो है क्लिक कर देना है। ठीक है, इस तरीके का आपके पास एक डायलॉग बॉक्स आ जाएगा। यहाँ पर आपने स्टाइल का नाम लिखना है, जो भी आप नाम देना चाहें आप लिख सकते हैं। यहाँ पर मैंने लिखा है माइट 1, देन यहाँ पर ओके कर देते हैं। ठीक है, तो ये हमारा स्टाइल सेव हो जाएगा माइट 1 के नाम से। ठीक है, इस तरीके से स्टाइल ग्रुप में यहाँ पर जो है हमारा जो है वो शो हो जाएगा। ठीक है, इक्वल करके रेंट करते हैं और उसके बाद एक और पैराग्राफ यहाँ पर हम ले लेते हैं और इस पर हम वही जो है स्टाइल अप्लाई करेंगे जो कि हमने अभी सेव किया है। तो फर्स्ट वन जो है वो हमारा स्टाइल है माइट 1 के नाम से, जो कि सेव है। इस तरीके से इसके ऊपर क्लिक करके आप जो है वो इसके ऊपर ये स्टाइल यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद अगर इस स्टाइल में आपको चेंजिंग करनी है तो आप चेंजिंग भी कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, मॉडिफाई में आकर आप इसको मॉडिफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। उसके बाद आप इसमें बहुत सारी चेंजिंग्स अगर दोबारा करना चाहें इस स्टाइल के हवाले से तो कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर हम इसका फ़ॉन्ट कोई और ले लेते हैं, जैसे यहाँ पर टाइम्स न्यू रोमन ले लेते हैं। इसकी साइज़ वगैरह को भी अगर आप इंक्रीज़ और डिक्रीज़ करना चाहें तो भी कर सकते हैं। यहाँ पर 12 कर देते हैं, पहले 14 थी, और यहाँ पर फ़ॉन्ट कलर भी हम चेंज कर देते हैं, रेड था अभी हम यहाँ पर ब्लू कर देते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप इसके अंदर मॉडिफाइंग करके और इसको ओके कर देंगे तो आपका जो है वो स्टाइल पहले से दूसरा हो जाएगा, मतलब चेंज हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से आप यहाँ पर इसके अंदर मॉडिफाई वगैरह भी कर सकते हैं। इस तरीके से अगर आप इसको रीनेम करना चाहें, किसी और नाम के साथ सेव करना चाहें, जैसे पहले माइट 1 था, अगर कोई और करना चाहें तो भी कर सकते हैं। उसके बाद रिमूव फ्रॉम गैलरी, अगर आप इसको रिमूव करना चाहें गैलरी से तो भी आप इसको रिमूव कर सकते हैं। ठीक है, इस तरीके से आप देख सकते हैं ये रिमूव हो गया है। ठीक है, उसके बाद इसके अंदर क्या होता है, उसके बाद इसमें यहाँ पर क्लियर फॉर्मेटिंग का भी जो है ऑप्शन होता है। क्रिएट स्टाइल हमने डिस्कस कर लिया, अब क्लियर फॉर्मेटिंग हम पहले ही डिस्कस करके आ चुके हैं फ़ॉन्ट के ग्रुप में। ठीक है, क्लियर फॉर्मेटिंग क्या होता है, सारी फॉर्मेटिंग जो आपने की है वो क्लियर हो जाएगी। इसके ऊपर आप क्लिक कर दें तो टेक्स्ट जो है पहला जैसे पहले था वैसे ही टेक्स्ट एक सिंपल तरीके से हो जाएगा। इस तरीके से आप इसके ऊपर यूज़ कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पर जो हमारा स्टाइल था वो हमने रिमूव कर दिया था गैलरी से, बट वो रिमूव नहीं हुआ। आप अप्लाई स्टाइल के ऊपर क्लिक करें, यहाँ पर आपको अप्लाई स्टाइल नज़र आएगा। इसको पहले सिलेक्ट कर लें, सिलेक्ट करने के बाद आपके पास लास्ट वाला ऑप्शन है अप्लाई स्टाइल। यहाँ पर आपके पास इस तरीके का एक बॉक्स शो होगा और यहाँ पर आप क्लिक करके यहाँ पर आप देख सकते हैं आपके पास अगर वो स्टाइल जैसे ये है माइट 1 के नाम से, यहाँ पर आप इसको ओके कर दें तो वही स्टाइल जो हमने वहाँ से रिमूव किया था वही हमारे टेक्स्ट पर दोबारा से
हो जाएगा। इस तरीके से हम स्टाइल ग्रुप का यूज़ करते हैं MS वर्ड के अंदर, ठीक है। इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पर हम एक नया डॉक्यूमेंट ले लेते हैं और यहाँ पर एक नया पैराग्राफ क्रिएट कर देते हैं। यहाँ पर हमने कम से कम 3 पैराग्राफ ले लिए हैं, ठीक है। अब हम बात करने वाले हैं एडिटिंग ग्रुप के हवाले से। एडिटिंग ग्रुप क्या होता है? एडिटिंग ग्रुप में फाइंड, रिप्लेस और सिलेक्ट का ऑप्शन होता है, जो कि एक एक करके हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर मैं कुछ टेक्स्ट लिख लेता हूँ जो कि हमें याद रहे। जैसे मैंने यहाँ पर माइट लिख दिया है और यहाँ पर भी मैं माइट लिख लेता हूँ, ठीक है। और यहाँ पर भी मैं दोबारा से एक बार माइट लिख लेता हूँ, ठीक है। उसके बाद अगर हमें कोई भी टेक्स्ट फाइंड करना हो, ये तो मैंने आपको समझाने के लिए यहाँ पर माइट लिख दिया। अगर आप कुछ और भी सर्च करना चाहें या फाइंड करना चाहें तो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम माइट लिख देंगे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो माइट के नाम होंगे वो सिलेक्ट हो जाएंगे। यहाँ पर 3 है, अगर 3000 हों या 3 लाख हों तो वो भी जो है सारे के सारे जो है यहाँ से सिलेक्ट हो जाएंगे। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को आराम से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर आप इसको क्लोज़ कर दें। उसके बाद बात करेंगे रिप्लेस की। रिप्लेस क्या होता है? रिप्लेस, अगर आपको कोई वर्ड रिप्लेस करना है, जैसे यहाँ पर मैंने क्या लिखा है, माइट लिखा है, पहले इसको मुझे रिप्लेस करना है, किसी और वर्ड के साथ चेंज करना है। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पर मैं जो है कुछ और लिख लेता हूँ, यहाँ पर मैं अपना नाम ही लिख लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर मैंने अपना नाम लिख लिया है। उसके बाद आपके पास ऑप्शन है रिप्लेस करना है, रिप्लेस आल या फाइंड या कैंसिल। तो यहाँ पर आप रिप्लेस आल करेंगे तो आपके पास जितने भी होंगे माइट के नाम से वो चेंज हो जाएंगे साजिद के नाम से, ठीक है। यहाँ पर कितनी रिप्लेसमेंट हो गई? 3 रिप्लेसमेंट, ठीक है। यहाँ पर देख सकते हैं आप, सबसे पहले यहाँ पर माइट था, यहाँ पर साजिद आ गया, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी आपको साजिद शो हो रहा है। इस तरीके से आप किसी भी वर्ड को रिप्लेस कर सकते हैं किसी और वर्ड के साथ। उसके बाद ऑप्शन है गो टू का। अब गो टू क्या होता है वो भी आप इस तरीके से ही कर सकते हैं। जैसे आपने यहाँ पर कोई सेक्शन बनाया है या कोई लाइन क्रिएट की है, एंड नोट, फुट नोट, या कोई टेबल क्रिएट किया है या हेडिंग्स वगैरह जो है आप सर्च करना चाहते हैं तो भी आप सर्च कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने 2-3 पेजेस और क्रिएट कर दिए हैं। यहाँ पर हम जो है शेप को इंसर्ट कर लेते हैं, नहीं शेप को नहीं इंसर्ट करते हैं, सॉरी, हम यहाँ पर टेबल को इंसर्ट कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हमने एक टेबल इंसर्ट कर लिया है पेज नंबर 4 पर, और यहाँ पर पेज नंबर 3 पर हम कोई हेडिंग क्रिएट कर देते हैं। तो यहाँ पर मैंने माइट लिख दिया है। माइट लिखने के बाद इसको हम सिलेक्ट करते हैं, सिलेक्ट करने के बाद हेडिंग पे क्लिक कर देंगे तो इस तरीके से। और यहाँ से हम चलते हैं पेज नंबर 1 पर, और यहाँ से आप रिप्लेस के ऑप्शन में जाएं, यहाँ पर गो टू का ऑप्शन है, ठीक है। यहाँ पर लिखा हुआ है गो टू वाट, आप कहाँ पर जाना चाहते हैं। जैसे आपने हेडिंग पे जाना है, ओके करें। जहाँ पर आपने हेडिंग लगाई होगी तो आपका माउस पॉइंटर वहाँ पर आ जाएगा। उसके बाद अगर नेक्स्ट करेंगे तो कोई और हेडिंग होगी तो भी वहाँ पर चला जाएगा, ठीक है। उसके बाद हमने इसके अंदर जो है टेबल क्रिएट किया, टेबल के ऊपर क्लिक करें तो जहाँ पर आपने टेबल क्रिएट किया होगा आपका माउस पॉइंटर वहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से आप इसका यूज़ कर सकते हैं गो टू का, ठीक है। उसके बाद इसमें ऑप्शन होता है सिलेक्ट का। सिलेक्ट तो हम किसी भी डॉक्यूमेंट को करना हो तो कर सकते हैं, ड्रैग करके भी कर सकते हैं। सिलेक्ट ऑल का ऑप्शन होता है, इसके अंदर अगर ऑल करना है तो आपके पास जितना भी डॉक्यूमेंट होगा, जितने भी पेजेस होंगे डॉक्यूमेंट में, आपके सारे के सारे वो क्या हो जाएंगे, सिलेक्ट हो जाएंगे, कुछ इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद इसमें सिलेक्ट ऑब्जेक्ट का ऑप्शन है। यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर लें। जैसे यहाँ पर मैंने एक शेप ले ली है और इसको मैं बिहाइंड द टेक्स्ट कर देता हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि टेक्स्ट जो है वो शेप जो है वो हमें सिलेक्ट करने में दिक्कत होती है, ठीक है। यहाँ से आप सिलेक्ट, इसके ऊपर क्लिक करें और यहाँ पर आप शेप को जो है बआसानी से सिलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है, सिलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पर आप जब सिलेक्ट ऑब्जेक्ट करेंगे तो यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को यहाँ से जो है सिलेक्ट नहीं कर सकते, सिर्फ और सिर्फ आप मूव कर सकते हैं किसको, ऑब्जेक्ट को। यहाँ पर आप देख सकते हैं किसी भी अगर आपको टेक्स्ट को सिलेक्ट करना हो तो टेक्स्ट सिलेक्ट नहीं होगा। यहाँ से भी कर लें, यहाँ से भी कर सकते हैं, यहाँ से भी, बट यहाँ पर आप किसी भी टेक्स्ट को सिलेक्ट नहीं कर सकते हैं।